Student, welcome in the class. It's the third chapter of the geography, class 10th. So firstly we will learn about the definition of the chapter. Okay, water resource. Firstly we will learn the resources that available in the environment which require our needs. वे चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में होता है और वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाइड करती है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं. देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स सच इज़ लैंड, वाटर, एयर. आपने प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा भी होगा. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वाटर. ओके, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि आजकल जो ह्यूमंस हैं वाटर स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं. हमारा वाटर बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस रिसोर्स है. तो इस चैप्टर में हम लोग ओनली वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. As you can see here, the lesson says that the 3/4 of the earth surface is covered with water. मतलब यहाँ पे ये चैप्टर आपको क्या कह रहा है कि हमारा जो अर्थ है उसका 3/4 भाग जो है पूरी तरह से वाटर से कवर्ड है. ठीक है, बट उसमें कुछ ही हिस्सा जो है वो फ्रेश वाटर है. आप कहोगे ये कैसे, जब इतना बड़ा है पानी. एक्चुअली वो क्या है कि उसमें कुछ वाटर जो है वो बिल्कुल सैलिन है, खरा है, समुद्र में होता है ना. उसका कुछ ही परसेंट जो होता है, यानी 2% पार्ट जो होता है, सिर्फ वही हमारा फ्रेश वाटर होता है, यानी कि यूजेबल होता है. वो आपको कहाँ मिलता है? ग्राउंड वाटर में मिलता है, या फिर रन ऑफ मतलब जो बहते हुए मिलता है, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, इस तरह से वो रन ऑफ में यानी रनिंग फॉर्मेशन में मिलता रहता है. वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से भी आपको मिलते रहता है. ओके, अब आप कहोगे कि इतना ज़्यादा जब पानी है, यानी 3/4 जब पानी है, तो वो तो वाटर स्कैरसिटी कैसे होती है, यानी कि पानी की कमी कैसे हो जाती है ना. कुछ लोगों ने, यानी कि जो वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट है, वो तो यहाँ तक प्रेडिक्शन कर दी है कि हो सकता है मे बी 2025 में 2 बिलियंस ऑफ जो पीपल जो हैं सफ़र कर सकते हैं वाटर स्कैरसिटी को. तो चलिए इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं. ठीक है, वाटर की कुछ फैक्ट्स, फिगर्स. ओके, हमने अभी आपको बताया कि 70% हमारा जो है वो वाटर अवेलेबल है, बट उसका 70% जैसे हमने बोल दिया 70% था ना फ्रेश वाटर, उसका हमने बोल दिया 100% का. मान लीजिए हम अलग से उसका 100% भी निकाल रहे हैं 2% का, तो उसमें सिर्फ वो जो हमारा 2% फ्रेश वाटर था उसका 100% में से निकाल रहे हैं. ठीक है, तो उसमें 2% में 96% जो है वो ओशन में पानी है, यानी कि ज़्यादातर जो 96 पार्ट है वो ओशन में ही चला गया, यानी खरा पानी है जिसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, जो 2.5% होता है वही हमारा फ्रेश वाटर होता है जो यूजेबल होता है. ठीक, और लगभग 70% है उसमें का जो मैक्सिमम पार्ट है, यानी कि तो वो हमारा या तो आइस शीट में होता है और ग्लेशियर्स में होता है. ये 2% का हम निकाल रहे हैं. ठीक है, 2% जो पानी पीने लायक है. अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अभी आपको मैं डायग्राम से समझा दूँगी. उस 2% का जो 70% है 2% का, उसमें से कुछ पार्ट मैक्सिमम जो है वो आइस शीट और ग्लेशियर्स में होता है, और जो बचता है 30% वो हमारा ग्राउंड वाटर में होता है ना, यानी कि ज़मीन के नीचे. उसे हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, उसे टेक्नोलॉजी से यूज़ करते हैं. ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम से आपको समझा दिया. जो हमने बोला 70% हमारा जो होता है वाटर, उसका हम 100%, 70 का हमने 100% निकाला, तो 96.5% हमारा ओशन में पूरा पानी होता है, जो बचता है हमारा 2%. तो 2% का हमने 100% निकाला, आप देख सकते हो. तो यहाँ पे 30% जो होता है वो ग्राउंड वाटर होता है, जो ज़मीन के नीचे हो जाता है. ठीक है, और होता है 70% यानी 70% 2% का, तो वो आइस कैप में होता है और ग्लेशियर्स में होता है, जो कि हम लोग डायरेक्टली ये सब यूज़ नहीं कर पाते हैं. ग्राउंड वाटर को भी यूज़ नहीं कर पाते बिकॉज उसको टेक्नोलॉजी से निकालना होता है. ठीक है, बहुत ही कम जो होता है वही हमारे पास होता है, इसलिए इट्स वेरी प्रीशियस. तो चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इंडिया रिसीव नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन. मतलब जो हमारा जो इंडिया है पूरे ग्लोबल, मतलब अगर देखा जाए यानी पूरे वर्ल्ड का देखा जाए, तो इंडिया बहुत अच्छा खासे 4% तक वो प्रेसिपिटेशन रिसीव करता है, यानी कि बारिश. हम लोगों को इसके लिए बहुत थैंकफुल होना चाहिए, बिकॉज अदर कंट्रीज़ में तो बारिश होती है ना 0 पर वहाँ पे रेनफॉल होता है, बट इंडिया जो है यहाँ पे 4% पर बारिश होती है, यानी कि जो अदर कंट्री उससे तो बहुत अच्छी है ना. यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो जाती है, प्रेसिपिटेशन. ओके, और ये अगर मतलब जो हर इंसान के ऊपर देखा जाए तो वो हमारा इंडिया 133rd रैंक पर आता है ना, मतलब हर पर्सन के अकॉर्डिंग. ओके, अब नेक्स्ट आता है
The total renewable water resource of India are estimated at 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम। इसका मतलब ये है कि जो हर साल जो रेनफॉल होता है, ठीक है, वो हर साल यानी कि जितनी भी बारिश होती है उसमें 1897 पर स्क्वायर किलोमीटर वो इतना लैंड एरिया बना लेती है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कह रहा है यहाँ पे बाई 2025 के अनुसार इट इज़ प्रेडिक्टेड दैट लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया विल जॉइन द कंट्रीज और रीजन हैविंग एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी। मतलब कहा जा रहा है कुछ जिस हिसाब से वाटर स्कैरसिटी हो रही है उसके कारण हो सकता है मे बी इन 2025 में हो सकता है कि हमारे इंडिया का लार्ज पार्ट जो है वो हो सकता है कि वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को सफ़र कर सके, है ना। ये वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट के द्वारा अनुमान लगाया है ना। तो वाटर स्कैरसिटी क्या है हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आई होप यू एंजॉय दिस पॉइंट। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।